वेलकम टू माय शो मूवीज़ एंड टेली सीरियल्स। यहाँ हम बात करते हैं मूवीज़ के बारे में, सीरियल्स के बारे में, लोगों से व्यूज़ रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बैठे मिस्टर कार्तिक जो अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। वेलकम टू शो सर। आई एम फाइन सर। सर आपसे सबसे पहला सवाल है कि आपका फेवरेट हीरो कौन है? इफ आई हैव टू सी अबाउट एक्टिंग, फिर मुझे ऋतिक रोशन पसंद है। आपको ऋतिक रोशन की एक्टिंग आपको अच्छी लगती है? उनकी कौन सी मूवी आपने देखी है जो आपको अच्छी लगी एक्टिंग के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से? ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा इसमें। तो वो मूवी में आपको क्या अच्छा लगा ऋतिक के रोल के बारे में? ऋतिक मतलब एक बिजनेसमैन के जैसा मतलब पोर्ट्रे किया है उसको, फिर उसके बाद उसके दोस्त कैसे होते हैं, क्या होता है उसके मतलब ज़िंदगी में, मतलब लड़की होती है उसमें फिर नहीं मिलती है उसको, फिर कैटरीना आती है उसमें, फिर कभी प्यार होता है, फिर मतलब जो स्टोरी लाइन थी उसकी, जो एक्टिंग थी मूवी में, मतलब बहुत मतलब रोल में दम था उसका, और फिर उसने एक्टिंग बहुत मतलब प्ले भी किया है, और उसका जो फियर है, फोबिया है मूवी में, उसको कैसे मतलब ओवरकम किया है, और सब मतलब जो एक्टिंग था ओवरऑल तो बहुत आपको अच्छा लगा हाँ। एक्सप्रेशन। उनकी एक मूवी भी आई थी उससे पहले अग्निपथ करके। हाँ, अग्निपथ भी बहुत अच्छी थी, मैंने देखा। आप अग्निपथ देखी तो आपको लगा अग्निपथ ने जो ओरिजिनल अमिताभ बच्चन जी ने की उसको जस्टिस किया या टक्कर दिया उससे ज़्यादा अच्छी थी? क्योंकि दोनों एक्टर्स बहुत डिफरेंट है जॉनरा में, मतलब अमिताभ बच्चन मतलब लोग बहुत फॉलो करते हैं पुराने में, उनका जो वॉइस मॉड्यूलेशन और उनका जो दम था जब भी मतलब वो लोग मतलब एक्टिंग करते थे। ऋतिक रोशन मतलब ने जस्टिस किया था पर मतलब दूसरे स्टाइल में किया था पूरा एक्टिंग, जैसे अभी शाहरुख खान ने डॉन किया था वापस, इतना दम नहीं था शाहरुख खान ने मतलब जब भी डॉन किया था, पर यू कैन से दैट ऋतिक रोशन ने थोड़ा बहुत जस्टिस किया था अग्निपथ के रोल। कहीं ना कहीं अपने आपके कैरेक्टर को हाँ, शूट किया और अच्छे से किया। इस वक्त हमारे साथ बैठी मिस रीना जी जो अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी। वेलकम टू माय शो मैम। मैम सबसे पहला सवाल, आपका फेवरेट हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन आपको क्यों अच्छा लगता है? उनका जो बोलने का अंदाज है बहुत वेरी डैशिंग, वेरी हैंडसम, लेकिन बोलने का अंदाज उनके जैसा किसी का नहीं। उनकी आवाज़ बुलंद है। जिस आवाज़ के उनको रिजेक्ट किया गया था रेडियो एफएम में, Exactly. वो उनकी आवाज़ आज दुनिया का हर कोई इंसान पसंद करता है। Very true. आपको उनकी कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है? In fact, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इनकी बहुत सारी मूवीज़ हैं बहुत अच्छी लगती है मुझे। उनकी अभिमान बहुत पसंद है, फिर शोले ऑब्वियसली ब्लॉकबस्टर, त्रिशूल, फिर अभी बागबान ये रही है और पाई थी, चीनी कमाई थी, सारी मूवी ऐसी थी जो अमिताभ बच्चन के लिए एक अलग से माइलस्टोन क्रिएट कर गई है। Exactly. तो आपको उनकी मूवीज़ में और क्या क्या अच्छा लगा कि रादर देन एक्टिंग, उनका अपीयरेंस या उनके परफॉर्मेंस या उनके द वे ऑफ ड्रेसिंग रहा है कुछ भी? एक्चुअली जहाँ तक मैंने वॉच किया है, फेजेस रहा है। पहले कुछ एक ऐसा दौर आया जिसमें सब्सटेंस बहुत कम थे, और जस्ट बिकॉज वो थे इसीलिए मूवियाँ चलती थी, मूवियाँ फ्लॉप हुई, बट नॉर्मली उनकी मूवीज़ में सब्सटेंस रहता है, लार्जर देन लाइफ इमेज रहता है, पर वो इतने अच्छे से उसको कैरी करते हैं कि यू डोंट फील इट्स अ लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ। हाँ, जैसे उनकी एक मूवी थी कभी खुशी कभी गम, इंटरनेशनल बिजनेस टाइप उनका रोल प्ले कर रहे थे वो, और लेकिन लग रहे थे कि वो यार ये तो कितना नॉर्मल है, बस वही उनके बहुत अच्छे से वो कैरी कर लेते हैं। हिंदी भी उतनी अच्छी बोलते हैं जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी जो अमिताभ बच्चन के उनके कैरेक्टर से एकदम और अच्छा उनके चार चांद लगा देते उनके परफॉर्मेंस में। जो आपने उनकी ढेर सारी मूवीज़ देखी, कई कैरेक्टर्स देखे उनके परफॉर्मेंस पे, आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? एक से कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने, डॉन प्ले कैरेक्टर किया है, अग्निपथ में विजय लीलानाथ चौहान ने बहुत अच्छी बागबान में जो उन्होंने रोल प्ले किया, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत काफ़ी अच्छा रोल लगा। बागबान। फिर एक वो मूवी आई थी, नाम याद नहीं आ रहा, ब्लैक टीचर का रोल प्ले किया, वो भी रोल बहुत अच्छा था। एंड पहले की मूवीज़ में तो एंग्री यंग मैन वाला जो रूप करता था वो बहुत अच्छा लगा। तो आपके हिसाब से मूवीज़ जैसी बनती हैं आज की डेट में, कुछ थोड़ी ऑड मूवीज़ बनती, थोड़ी वल्गर मूवीज़ बनती हैं, जैसे डेली बेनी थी या जिसम टू थी, तो ये सारी मूवीज़ का जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट काफ़ी हद तक नेगेटिव पड़ रहा है। बहुत लोग मतलब कुछ
ख़राब सोचना चालू कर चुके हैं और काफ़ी कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसके बारे में वो अगर मतलब देखा जाएगा तो वो थोड़ा फॉरेन फिल्म्स के बारे में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देके फिर इंडियन सोसाइटी के लिए मतलब न्यू जनरेशन है कि हाँ कि दिल्ली बिली ऐसे मूवीज़ में मतलब बहुत वल्गर लैंग्वेज यूज़ किया है और मतलब जिसमें जब बहुत वल्गर सीन्स यूज़ किए हैं, मतलब वो जो थोड़ा मतलब फॉरेन फिल्म में थोड़ा चलता था, अभी जो इंडिया में जो नया मतलब जनरेशन है उसमें थोड़ा मतलब वो सब इनकलकेट करने के लिए मतलब अभी नया जनरेशन जो है वो बहुत मतलब फॉरेन फिल्म्स को फॉलो करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो अभी इंडियन सोसाइटी भी मतलब इंडियन फिल्म मेकर्स वो भी इनकलकेट करते हैं अभी मूवीज़ में कि हाँ कि अभी दिल्ली वैली में हाँ मतलब वल्गर लैंग्वेज यूज़ किया है, पर अभी लोगों को अच्छा लगा कि ठीक है, मतलब थोड़ा जो पुराने जनरेशन के लोग हैं उनको लगा कि हाँ ये मूवी में सिर्फ ज़्यादा गालियाँ हैं और मूवी कम थी, पर जो गालियों में स्टोरी फिट थी वो है मतलब लोग बोलते हैं पर मूवी अच्छी थी, मतलब कॉमेडी थी और मतलब नए जनरेशन के लिए वो प्रॉब्लम नहीं कि हाँ अगर कुछ वल्गर लैंग्वेज भी यूज़ किया है तो कुछ डिफरेंस नहीं होता कि हम लोग ज़िंदगी में भी ऐसे ही थोड़ा बहुत बात कर लेते कि हाँ कि तूने क्या किया ऐसे वैसे जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, मूवी में डाल दिया तो बड़ी बात हुई नहीं है, मतलब एक्चुअल ज़िंदगी में लोग ज़्यादा गालियाँ देते हैं। हाँ ट्रू। तो ऐसी मूवी को पुराने जनरेशन के लोग जो है वो सपोर्ट नहीं करते। हाँ। तो आपके हिसाब से उनको क्या समझाना चाहिए जिससे उनको भी लगे कि नहीं आजकल की जनरेशन जो है ओपन माइंडेड है, उनको ये सब देखने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ वो ट्रू है कि उनके हिसाब से उनको कैसे समझाया जाना चाहिए इस मामले में? मतलब उनका जो व्यू है वो उनका व्यू है, मतलब अभी हम लोग चेंज करने के लिए जाएंगे हम लोग कि हाँ ये सही है ये गलत है, पर वो लोग भी मतलब समझेंगे कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है सही है, क्योंकि अभी बच्चे लोग देखेंगे जो छोटे होके, अभी मुझे भी लगता है कि जब भी छोटे बच्चे लोग जब भी दिल्ली वैली रिलीज़ हुआ था वो मूवी, तो छोटे बच्चे लोग भी मतलब बोल रहे थे कि मतलब थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज सीख रहे थे वो मूवी, जो फिल्म स्टार्स मतलब सब लोग फिल्म स्टार देखते हैं हाँ मैं भी ऐसे बनना चाहता हूँ या ऐसे करना चाहता हूँ, मतलब अगर शाहरुख ऐसे हेयर स्टाइल करता है तो सब लोग वो हेयर स्टाइल फॉलो करते हैं या ऋतिक करते हैं तो वो हेयर स्टाइल फॉलो। अभी इमरान खान अगर एब्यूजिव लैंग्वेज बोल रहा है तो बच्चे लोग उसको फॉलो कर, मैं सुन के बहुत हैरान था जब भी मैं देखा कि दिल्ली वैली के बाद जो बच्चे लोग भी ये सब लैंग्वेज बोल रहे थे, बोला अभी 5, 6, 7, 10 साल के बच्चे लोग ऐसे ऐसे लैंग्वेज बोलते थे, जब भी हम लोग भी मतलब जब भी छोटे थे नहीं बोलते थे ऐसे मालूम था वही, तो थोड़ा मतलब मूवीज़ की वजह से ये लोग बहुत मतलब इन्फ्लुएंस होके बहुत नेगेटिव वे में जा रहे हैं, पर मतलब अभी सोसाइटी भी और जो कल्चर है वो चेंज हो रहा है इंडिया का, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है। तो अभी ऋतिक रोशन के साथ कभी ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी, उन्होंने हमेशा अपने क्लीन रखा है और हमेशा अपना ट्रैक पकड़ के चले, तो उनको आप ऐसा लगता है कि वो एक एक्टर है जो खान्स का एक दौर चल रहा है और अजय देवगन भी है, ऐसे उनको जल्दी से हटा के खुद एक एज अ सुपरस्टार क्रिएट हो पाएंगे? जैसे एक अमिताभ बच्चन जी थे और राजेश खन्ना जी थे, और जैसे अमिताभ बच्चन जी एट प्रेजेंट है जो उनका हर बच्चे की ज़ुबान पे उनका नाम, तो ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन इन लोग को भी ओवरटेक करके वैसा अमिताभ बच्चन जैसा इमेज क्रिएट कर सकते हैं? आप अगर देखा जाएगा तो एक्चुअली जब भी ओल्डन जनरेशन के जो फिल्म स्टार्स थे उनका मतलब इतना कंपटीशन पहले नहीं था, तो मतलब देयर नॉट सो मेनी एक्टर्स कि हाँ अभी हर दूसरा बंदा एक एक्टर है या कुछ है, मतलब कंपटीशन है कि हाँ ये सब मतलब बहुत मतलब टाइट हो रहा है कि आपको दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, एक्टिंग में भी अच्छा होना चाहिए, डांस में भी अच्छा होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन में भी अच्छा होना चाहिए, स्क्रिप्ट मतलब मूवी का अच्छा होना चाहिए, तो सब फैक्टर्स जब भी साथ में होते हैं फिर ही वो एक्टर मतलब सुपरस्टार बन जाता है। अभी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन तीनों में से मतलब वो खान का वो जो नाम है वो भी है, पर उनका मतलब पहले एक्टिंग भी अच्छा था। अभी नए जनरेशन के लोग मतलब ऋतिक और रणबीर ये सब मतलब थोड़ा मतलब उनमें से अभी मतलब नए जनरेशन में आई थिंक रणबीर कपूर हैज़ गॉट द पोटेंशियल टू बिकम अ सुपरस्टार, बट बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन मे बी ही माइट नॉट बिकम समबडी लाइक अमिताभ बच्चन, बट मे बी ही कैन बिकम समबडी लाइक Salman or somebody, not a legend of the olden time, but then maybe a good superstar. लोगों का थिंकिंग है, लोगों का यही कहना है कि कुछ टाइम rather than few years रणबीर कपूर will replace शाहरुख खान एज अ रोमांटिक हीरो और एज अ परफॉर्मर, क्योंकि जैसा चार्म शाहरुख के पास है, जैसा मैजिक शाहरुख के पास है, वैसे ही उससे उनका कहना है उससे थोड़ा ज़्यादा रणबीर के पास है, वो मैजिक है। आपको लगता है कि वो शाहरुख खान को रिप्लेस कर सकते हैं? Shahrukh Khan has actually become very old in if you see right now
जब तक है he's trying to play a 20-year-old boy which he doesn't suit. He doesn't look like a 20-year-old boy even if he's fully shaved or he's put his hair on the side and given the cute look like chocolate boy का वो look दिया, but he doesn't look 20 or 25 even though what he's trying to portray. So the next generation for younger movies have to be taken into consideration. And yeah, Ranbir is a good actor. It's not that he's not a good actor. वो actually काम बहुत अच्छा करता है, उसका acting अच्छा है, डांस भी अच्छा है, कॉमेडी अच्छा करता है, सब मतलब अच्छा है उसका. तो मतलब I feel maybe in the next 5 to 10 minutes शाहरुख खान बोलेगा कि मैं ठीक है मैं बाप का रोल करूँगा अभी और मुझे अभी हीरो मतलब मेन स्ट्रीम हीरो का रोल नहीं चाहिए, मैं अभी बाप का रोल करके मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो तभी मैं भी रणबीर विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ शाहरुख खान इन द नेक्स्ट. तो आपको ये लगता है कि रणबीर कपूर कहीं ना कहीं आगे चल के अपने आप को एज अ सुपरस्टार क्रिएट कर सकते हैं? कई मतलब बागबान में जैसे आपने कहा कि बागबान में उनका रोल अच्छा था, कई लोगों से हमने बात की इस बारे में बागबान मूवी के बारे में उनके, तो उसमें कुछ यंगस्टर्स का जो हमारे आजकल की जनरेशन का कहना है कि उन्होंने पेरेंट्स का व्यू दिखा है, इट्स परफेक्ट थिंग, इट्स अ नाइस थिंग, बट जो यंगस्टर्स का व्यू वो किसी ने ढंग से पोर्ट्रे नहीं किया. उनको लगा कि यंगस्टर्स बहुत ख़राब है या तो क्योंकि इसमें एक सीन है जहाँ हेमा मालिनी जी जो रोकती है टोकती है, वो बोले कि इट्स पूछना चाहिए इट्स अ गुड थिंग, बट जहाँ जिस तरीके से बंदा या लड़की बड़ी हुई है फ्री माइंडेड रहे सब, तो आप सडनली किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना चालू करो तो बट अब कोई भी इंसान चढ़ेगा. अगर मैं आपके लाइफ में आपकी लाइफ आप जी रहे हो अब अलग तरीके से, आप उठते हो सुबह 6 बजे वॉक पे जाते हो फिर कुछ खाते हो, अब मैं आपको बोलूँ अगले दिन कि आप 9 बजे उठो 12 बजे खाओ, तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं होगा. तो इसलिए उसमें भी एक व्यू दिखाना चाहिए कि हमारी लाइफ स्टाइल हम लोग जिस तरीके से जिए वो अलग तरीका है, तो इस तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हो उसकी बच्चे पूरे, दिस इज नॉट अ नाइस थिंग. ये जनरल यंगस्टर्स का इशू था, दिखाना उनको दिखाना था कि अच्छा उन्होंने दिखाया इट्स टोटली करेक्ट, तो हम हमारे साइड का भी व्यू दिखाना चाहिए. एक ही साइड का व्यू दिखा के इसको रखा गया. आपको ऐसा लगता है कि जो बोल रहे हैं जब आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो दोनों पहलुओं को दिखाना, सिक्के के दोनों पहलुओं को दिखाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. बट आप अपनी ज़िंदगी से ही अगर आप देखें, ज़िंदगी में ही सीखे तो कभी कोई पलड़ा जो होता है वो भारी रहता है, कभी कोई पलड़ा भारी रहता है. ये मूवी जिस फोकस से बनाया गया था उस फोकस के लिए शायद जैसे डायरेक्टर ने इस मूवी को बढ़ाया, क्लाइमैक्स पे ले गया, वो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत सही है. अब आप देखेंगे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स को आप अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो. इन दैट केस पेरेंट्स जो है बस एक फर्नीचर की तरह, पुरानी फर्नीचर की तरह वो पड़े रहते हैं. इस मूवी में शायद वो ये दिखाना चाह रहे थे रादर दैन ये दिखाना कि बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं ट्रीट करते हैं. वो शायद ये लाना चाह रहे थे कि उम्र, इंसान की उम्र उसके दिमाग से होती है. वो कितना 60 साल के 70 साल की उम्र में भी अगर उसमें जज्बा है तो वो कुछ कर सकता है. तो रादर दैन बीइंग अ फर्नीचर आप कुछ करने की कोशिश कीजिए. तो यंगस्टर वही बात है, बड़ी पक्वता की तो थोड़ी सी कमी हो जाती है, जो चूँकि बड़ी पक्वता जो है वो आप उम्र के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ आती है. तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बागबान में जो पहलू दिखाने की कोशिश की जा रही थी वो ये थी कि आपकी ज़िंदगी 60 साल के उम्र में पहुँचने पर ख़त्म नहीं होती है. आप चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी वहाँ से शुरू कर सकते हो. और इसी चीज़ को डायरेक्टर दिखाना चाहता था आपके हिसाब से, आपका व्यू वैसा मेरा अच्छा, मतलब ये एक आपने अलग व्यू हमें बताया, जिस तरीके से आपने बताया कि जो कुछ लोग कभी कभी जो हो जाते हैं बोलते हम हार मान गए, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, उनके लिए एक मूवी सबक है कि नहीं आपके अंदर अभी भी टैलेंट है, आपके अंदर अभी भी आपकी मेहनत, आपने जो ज़िंदगी में इतना कुछ कमाया है उसको आप यूज़ करो, आप एक्सपीरियंस यूज़ करो, आगे बढ़ो, रादर दैन गिविंग अप एंड सेइंग ठीक है हम चले जाते हैं, उसको यूज़ करो. इट्स अ बेटर थिंग. हाँ, दैट्स अ बेटर थिंग. तो वही हम जब फिल्मी लाइफ, फिल्म है, टेलीविजन है, सीरियल्स हैं, ये सब आते हैं तो नॉर्मली हम वही ले लेते हैं जो कि गड़बड़ होता है, जो कि खराब होता है. राइट, हमें कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि क्या अच्छा अच्छा. जैसे आजकल के डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, मोहित सूरी है, बट कैम है उनका एक, फिर इम्तियाज़ अली है, इन सब का डायरेक्शन जो रहा है अपने अपनी मूवीज़ में क्रिएट किया, वो ओल्डर मूवीज़ से ज़्यादा अच्छा रहा है या ओल्डर मूवीज़ का कुछ अलग इम्पैक्ट रहा है? अभी अगर देखा जाएगा तो डायरेक्शन में भी बहुत डिफरेंस हुआ है. मतलब पहले
डायरेक्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर था कि हाँ ऐसे करो, मतलब एक्टर सुनते थे और बोलते थे हाँ ठीक है डायरेक्टर बोल रहा है तो ऐसे करेंगे हम लोग। अभी के जनरेशन के जो नए लाइक सलमान, नहीं तो आमिर, नहीं तो आई डोंट नो अबाउट द अदर स्टार्स, बट आई हैव हर्ड दैट आमिर ऑलवेज ट्राइज टू इंटरफियर विद द डायरेक्टर एंड से नहीं रोल ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा करूँगा कि मुझे ठीक लग रहा है। तो डायरेक्टर डजंट से एनीथिंग बिकॉज दे आर सुपरस्टार्स एंड दे डोंट वांट टू लूज द मूवी, दे डोंट वांट टू अपसेट द स्टार्स दैट हाँ कि ठीक है आप जो कुछ भी करना है आप करो पर मूवी ऐसा होना चाहिए। सो बेसिकली बिफोर द डायरेक्टर्स influence was a lot into the movie. Right now the actors themselves feel like नहीं ये रोल अच्छा नहीं है, थोड़ा चेंज करके स्क्रिप्ट चेंज करके ये करके फिर बनाते। तो I don't know, the direction of movies right now are a little bit shaky because right now they don't have the full power over the film when they're actually making their own film. The actors do play a lot of it. तो आजकल के डायरेक्टर्स में से आपको कोई एक फेवरेट डायरेक्टर जिसको आप मूवीज पसंद करते हैं? ऐसा कुछ पर्टिकुलरली कोई डायरेक्टर नहीं है मेरे मतलब दिमाग में अभी कि हाँ इसका मूवीज ही बहुत अच्छा है। मतलब म्यूजिक डायरेक्टर्स में आपका क्या टेस्ट है, मतलब म्यूजिक में आपका क्या टेस्ट है बॉलीवुड में? डायरेक्टर्स में आई थिंक A.R. Rahman is somebody that I look like I like the music of. Then you have Shankar Ehsaan Loy का अच्छा लगता है मुझे। फिर कई है, प्रीतम भी है। हाँ, आजकल कई सिंगर्स खुद म्यूजिक डायरेक्टर्स बन रहे जाते हैं, हैं तो दे आर डूइंग क्रिएटिंग देयर ओन मैजिक ना। तो ऐसे अब जो आजकल ये जो सिंगर्स हैं, जैसे कुछ बाहर से सिंगर आए, जैसे आतिफ असलम है, राहत फ़तेह अली खान है, ये लोग बाहर से आए हैं इंडिया में और दे आर रूलिंग ना। तो इन सब के चक्कर में जो बाहर से सिंगर आ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, अब इंडिया के जो सिंगर्स हैं जो शो से जीतते हैं या सिलेक्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन सिंगर्स के साथ कहीं अनजस्टिस तो नहीं हो रहा? उनको भी एक टैलेंट दिखाने का मौका चाहिए होता है और जीतते हैं फिर भी उनको कहीं ना कहीं आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ना उनके नाम सुनने को कहीं एल्बम में देखने को मिलते हैं। तो इन सब के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है। इनजस्टिस तो हो रहा है अभी, पर अभी अगर आतिफ असलम को देखा जाएगा जब पहले मतलब बहुत गाने रिलीज हो रहे थे एक साथ, मतलब सब मूवीज में आतिफ असलम का एक गाना होना ही चाहिए था या ऐसे, मतलब आतिफ असलम अच्छा सिंगर है, उसका मतलब जो फैन फॉलोइंग है तो पाकिस्तानी इज़ अ वेरी हाई number of fan followings in India because his voice is good, he sings a very nice romantic like type of genre of songs, so it's very nice to hear. Yeah, so basically I guess Atif Aslam and people in India, the Indian singers themselves, maybe they're not losing back, but if they maybe can sing as well as maybe the audience like their songs. Like I think right now what's his name, Khurana, Ayushmann Khurana is right now a new young singer who is like what do you say, pretty good, like I feel is like pretty nicely composes his own songs, he writes his own song, when he sings his songs are nice but very catchy. Whichever movie does he sings at least one song will become very catchy. So people like him for like the reason that he's a good singer, but maybe he can improve more on his singing. अभी कुछ जैसे अमिताभ बच्चन जी आपको बहुत पसंद रहे हैं, आपने कभी केबीसी में ट्राई मारा? कभी ट्राई नहीं किया? एक्चुअली बताओ, जब अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो मैं सिर्फ उन्हें सुनती हूँ। वो क्या बोलते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वो भी नहीं समझ पाती हूँ, मैं उन्हें सिर्फ सुनती हूँ। अच्छा, जैसे कूली का इंसिडेंट हुआ था कि वो एक्सीडेंट उनको चोट लग गई थी, काफ़ी सीरियस है, जब आपको मालूम पड़ा कैसा लगा? शायद इसलिए मैं हम लोग सब यही चाह रहे थे, यही प्रेयर कर रहे थे। मतलब आपने प्रे किया था कि वो जल्दी ठीक हो जाए, बच बैक जल्दी फिल्म बनाए और मूवी देखी। तो आपने कहीं ना कहीं उनसे दिल से दुआ मांगी अपने जल्दी ठीक हो जाए, ये आपके दिमाग में। और रिसेंटली कुछ साल पहले ही उनका फिर से ऑपरेशन हुआ इंटेस्टाइन का, लेकिन तब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है? अच्छा ही होना चाहिए, बेसिकली तो यही रहता है। बिकॉज वो अगर आप देखो तो सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन ये दो लोग हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल स्केल पे। तो अगर इन दोनों से जुड़ा हुआ कोई भी घटना होगा तो शायद मुझे लगता है पूरा भारत एक हो जाएगा। मतलब ऐसा ऐसी शख्सियत है सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन, ये ऐसी शख्सियत कुछ है। बोलना या करना टोटली कमिटिंग सुसाइड, पब्लिक पकड़ के मारेगी। तो आपने जैसे कहा कि अमिताभ बच्चन एक वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी है, वैसे ही हमारे इंडिया में एक और बॉलीवुड एक्टर है जो वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं आजकल, शाहरुख खान है, जो एक ऐसे एक्टर हैं जो आज हॉलीवुड में कई हीरोज़ उनको अपना गुरु मानते हैं। जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक बार कहा था कि मैं शाहरुख खान की रोमांटिक मूवीज़ देख के ही मैं रोमांस करना चाहता हूँ। तो उनका वे ऑफ बताने से लियोनार्डो
तो आपको क्या लगता है शाहरुख खान को वो जो जगह उनको जो मिली है वो डिजर्व करते हैं? देखो अमिताभ बच्चन ठीक है, अमिताभ बच्चन बनना ज़रा मुश्किल है, पर हर इंसान की अपनी शख्सियत, जैसे मैंने कहा, होता है। शाहरुख की जैसे काजल के साथ जो मूवी है दैट्स माय ऑल टाइम फेवरेट, राइट। तो एज ए रोमांटिक हीरो शाहरुख खान बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया उसने, और मैंने भी शाहरुख की कोई भी मूवी जाने रोमांटिक जब तक कि जान मैंने देखा। कैसी लगी आपको? इनफैक्ट अभी पिछले 4-5 सालों से जो मूवीज़ आ रही है वो लगता है ना मिडिल लाइफ क्राइसिस, तो उस तरह का लगता है जैसे शाहरुख खान के साथ भी हो रहा है। उनको मुझे लगता है कि अब थोड़ा जो रोल है ये शुड बी चूजी अबाउट इट। जैसे अमिताभ बच्चन, वही मैंने कहा ना, अमिताभ बच्चन का भी एक फेज आया था जब वो कुछ भी कहीं भी कर देते थे, इंडस्ट्री में रहने के लिए उनको भी हर पाँव मारना पड़ रहा था, सर्वाइव करना पड़ रहा था। अब जैसे उनके रोल्स आते हैं वो बिल्कुल बहुत सोच समझ के कर किया हुआ रोल्स आता है। तो शाहरुख खान इज अगेन, अमिताभ बच्चन के बाद अगर तुम पूछोगे तो शायद मैं शाहरुख खान ही कहती, पर फिर वही बात है, अमिताभ बच्चन का मुकाबला, उनकी आवाज़ का मुकाबला कोई नहीं। मतलब शाहरुख खान ने बीच में केबीसी होस्ट किया था, तो आपने वो सीजन देखा था? नहीं देखा था। क्योंकि आप अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनने जाते थे, वेलकम टू कौन बनेगा करोड़पति, तो जिस स्टाइल से विचार देखा मैंने कि कैसा फिगर आउट करता है। हम सबको चांस देना चाहिए, थोड़ा वर्सेटैलिटी होना चाहिए, तो लेकिन उतना पावर नहीं होता, उतना वो जो पावर पैक्ट प्रेजेंस जो होता है वो मिसिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, जैसे कई हीरो हैं, दिलीप कुमार साहब हैं, देवानंद जी हैं, राजेश खन्ना जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, और नए हीरोज आए हैं, रणबीर कपूर जी, तो आपके हिसाब से इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार? गोल्डन टाइम्स में मतलब जो पुराने जनरेशन का है तो अमिताभ बच्चन पूरे कंपेयर कर एक बार सब खड़ा कर दिया तो आपको कहे कि ऐसे ही सर अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन आपके हिसाब से सुपरस्टार है। आपने उनकी कोई मूवी देखी? हाँ मतलब बहुत मूवी, मतलब डॉन, अग्निपथ, क्या था, यही मूवीज है। हाँ मतलब जंजीर है, वो सब मतलब बहुत पुराने मूवीज है। अभी लेटली बहुत मतलब थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है उनका रोल, पर पुराने मूवीज में जो थे बहुत मतलब दम होता था एक्टिंग में, उनका आवाज़ में, मतलब आवाज़ सुन के मालूम पड़ता है कि हाँ अमिताभ बच्चन टीवी पे है, ऐसा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है उनका। एक इतने सारे कैरेक्टर्स में से उन्होंने एक बहुत हटके कैरेक्टर किया था, वो था औरों पा में। हाँ तो वो मूवी का कैरेक्टर आपको कैसा लगा? वो मूवी का मतलब उनके जो एज के मुताबिक उनका जो कैरेक्टर था कि हाँ थोड़ा मतलब जो बच्चे का रोल किया था, तो मतलब उनका जो एक्टिंग, उनका मेकअप फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी का अपेरेंटली आई थिंक ही टुक 6 आवर्स या 12 आवर्स या कुछ सिर्फ मेकअप डालने के लिए और फिर निकालने के लिए, और फिर जब तक सीन नहीं होता था वो लोग मतलब शूटिंग कंप्लीट नहीं करते थे, मतलब वो दिन का सिर्फ वो 1-2 सीन या 3 सीन जो भी करना था वो करके फिर ही मतलब जो डेडिकेशन, हाँ अमिताभ बच्चन का जो डेडिकेशन था, मतलब हाँ अगर डायरेक्टर बोलेगा कि हाँ 9 बजे आना है शूटिंग करना है, तो वो 8:45 या 8:30 को आके बैठेगा स्टूडियो में, और फिर वो मतलब काम करके फिर करेगा। सो तो ओल्डन डेज का जनरेशन का वो सब मतलब अच्छा था, डेडिकेशन बहुत ही ज़्यादा था। आपके हिसाब से इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार आप अमिताभ बच्चन को ही मानते हैं? एक्टिंग दिलीप कुमार की बहुत अच्छी है, बच्चे हर चीज़ देखते हुए अगर बोलो, ओवरऑल सब कुछ देखते हुए बोलो, ये अमिताभ बच्चन काइंड ऑफ ऑलराउंडर रहे, उन्होंने गाना भी गाया है, एक्ट भी किया है और प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस भी है। उनमें ह्यूमिलिटी भी, जो फ्रंटल वैल्यू पे जो आता है, ह्यूमिलिटी भी बहुत मतलब विनम्रता, डाउन टू अर्थ पर्सन, बिल्कुल जो प्यार करते हैं सबसे, बहुत रिस्पेक्ट से, एक मतलब हर छोटे से छोटे आदमी से भी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। हमको एक इंटरव्यू में मालूम पड़ा था कि जो उनके सेट्स पे जो चाय वाला है उनको भी वो आप करके बात करते हैं, मतलब आप मेरे को चाय, मतलब आप नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, इससे बात करते हैं। तो सामने वाला रिस्पेक्ट बंदा इतना अच्छा फील करता है कि कितने प्यार से बात करते हैं। वैसे आजकल के जो एक्टर्स हैं उनमें वो बोलते सब लोग क्या हमने
जिस तरीके से अमित जी हमको ट्रीट करते हैं उस तरीके से कोई हमको ट्रीट नहीं करता, ना ही कभी को कर पाएगा मेरे हिसाब से, उनका ये मानना है। तो आपका भी यही लगता है कि अमिताभ बच्चन इज़ द डाउन टू अर्थ पर्सन, इज़ द ऑल टाइम फेवरेट? जो सामने आता है, जो अपना वो व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं लोगों के समक्ष, उससे तो यही पता चलता है कि वो बहुत ही विनम्र इंसान है। जैसे अभी लाइफ इतनी हेक्टिक है कि हर हफ्ते आजकल मूवीज़ रिलीज़ हो रही है। पिछले हफ्ते कमांडो, इस हफ्ते आशिकी 2, तो ऐसी मूवीज़ रिलीज़ होती जा रही है, हर हफ्ते न्यू मूवीज़ आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर हफ्ते मूवी जाके देख नहीं सकते क्योंकि लाइफ इतनी बिजी। तो जैसे टीवी आ चुका है, टेलीविज़न आ चुका है, लोग टेलीविज़न में सीरियल्स एंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हैं। आप कोई सीरियल वगैरह फॉलो करते हैं? मैं यूजली इंग्लिश सीरीज ज़्यादा देखता हूँ। आप कौन सा सीरियल? बिग बैंग थियरी, हाउ आई मेट योर मदर, तो पुराने में फ्रेंड्स, मतलब जो क्लासिक सीरियल्स है उसमें मतलब बिग बैंग थियरी कॉमेडी सीरियल है, हाउ आई मेट योर मदर भी कॉमेडी है। मोस्टली मैं कॉमेडी देखता हूँ, नहीं तो डेक्स्टर जो मतलब सीरियल किलिंग और मतलब सीरियल किलर्स के बारे में वो एक देखता हूँ मैं। और फिर मेंटलिस्ट जो एक मतलब एक पर्सन जो होता है कि हाँ दिमाग को पढ़ के सॉल्व करता है केसेस को, मतलब थोड़ा स्पाई के बारे में ऐसा कुछ इंटरेस्ट है मेरा। डेक्स्टर में हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछा था, डेक्स्टर में आपका क्या लगता है, डेक्स्टर क्या है? इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ क्रिमिनल? कई लोगों ने बोला डॉक्टर, कई लोगों ने बोला क्रिमिनल, कई लोगों ने बोला कुछ है। आपके हिसाब से क्या है? कुछ लोगों ने बोला इज अ साइको, कुछ लोगों ने बोला इज अ क्रिमिनल, इज अ किलर, कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो अपना काम कर रहा है। व्हाट यू थिंक व्हाट ही इज एक्चुअली? He is a serial killer according to me. He is a serial killer, no doubts about that. That's what he does. But it's that he does it for his own satisfaction, but he does kill the people who do wrong. But according to me, no one has got the right to kill somebody else. It's the law, or it's in the hands of the Justice Department of California or wherever he is. So he cannot take matters in his own hands. So he becomes a serial killer at the end of the day. So he is a serial killer for you. बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीरियल्स वगैरह देखती हैं? मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ। आप कोई ऐसा सीरियल देखती हो कॉमेडी या हिंदी, इंग्लिश, कैसा? कोई सा भी आपको, कोई सा भी अगर आप मैं कोशिश करती हूँ वो राम कपूर की जो सीरियल आ रही है बड़े अच्छे लगते बड़े अच्छे लगते हैं, वो फॉलो कर रही थी पहले काफ़ी दिनों तक, अभी भी वो कभी कभी देख लेती हूँ। हैं। और ऐसा कोई इंग्लिश सीरियल आप देखती हैं? आजकल वो वन ट्री हिल जो आ रहा है One Tree Hill? हाँ, वन ट्री हिल आजकल वो फॉलो कर रही हूँ, वो अच्छा लगता है देखने में। फिर बैक टू द डॉक्टर्स, वो भी बहुत अच्छी सीरियल है, मेरे फैमिली बेस्ड है फैमिली। वो भी बहुत अच्छा है। एक उसमें आप कोई ऐसा कॉमेडी सर्कस या तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसा कुछ देखती हैं? कॉमेडी सर्कस कभी कभी देख लेती हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा उससे रहते चलते कोई एपिसोड अच्छा लगता है। ओके, ऐसा कि आप सीरियल्स वगैरह ज़्यादा फॉलो अप नहीं करती, बट हाँ कभी टाइम मिल गया या फुर्सत में अगर बैठे हैं चैनल चेंज करिए सीरियल आप देख लें। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ मिसेस लीना जी, जिन्होंने अपने रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर किए, रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर किए। ऐसे और अपडेट्स और इंटरव्यूज़ ला के देते रहेंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।